प्रचार के आखिरी दिन एक्शन में दरअसल इंडिया गठबंधन भी है। यूपी में पहली बार एक मंच पर दिग्गज नेता नजर आए और गाजियाबाद में राहुल अखिलेश एक साथ दिखे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को 150 सीट ही आएगी। अखिलेश यादव ने कह दिया कि एनडीए को पीडीए हराएगा। तो तमाम दावे सभी की ओर से, चूंकि चुनाव का वक्त है, जाहिर तौर पर कोई नेता यह नहीं कहेगा कि वो हार रहा है। सबके अपने अपने दावे हैं, सबका यह कहना कि हम जीत रहे हैं। और इसी कड़ी में आप देखिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव का भी बयान है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि एनडीए को पीडीए हराएगा। मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। तो विपक्ष के नेताओं को लग रहा है कि अंडर करंट है, सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन जिन 102 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग है, उन सीटों की 2019 में क्या तस्वीर थी वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इन आंकड़ों पर जरा गौर फरमाइएगा। 102 सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं। यहां पर वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से आप देखिए तो 70% मतदान हुआ था। 70% से ज्यादा 49 सीटों पर लोगों ने मतदान किया था। 70% से कम वोटिंग हुई थी 53 सीटों पर और 80% प्लस 80% प्लस वोटिंग 16 सीटों पर, जबकि 50% से भी कम एक सीट पर उस वक्त वोटिंग हुई थी। साल 2019 की हम बात कर रहे हैं। ये जो 102 सीटें हैं, पुरुष से ज्यादा महिला वोटिंग 54 सीटों पर। सबसे ज्यादा वोटिंग का जो प्रतिशत रहा था वो अरुणाचल ईस्ट में 87% मतदान यहां पर हुआ था। ये पोलिंग सबसे अधिक। सबसे कम वोटिंग की बात की जाए तो करौली, धौलपुर, ये राजस्थान में है, जहां पर 55.2% ही मतदान हुआ था। इन सीटों की हम बात कर रहे हैं जहां अभी चुनाव होने वाला है। बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह के पास। आशीष, अभी कुछ देर पहले हमने अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का बयान दर्शकों को सुनवाया। जाहिर तौर पर विपक्ष के नेता कहेंगे कि अंडर करंट है, लेकिन राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि 15-20 दिन पहले उन्हें लग रहा था कि 180 सीटें आ जाएंगी एनडीए की, लेकिन अब 150 ही का अनुमान वो जाहिर कर रहे हैं। क्या हो गया होगा इस तरफ 15-20 दिनों में? आखिर क्या उसका आधार हो सकता है? देखिए, 102 सीटें जब कॉन्टेस्ट में जा रही हैं तो निश्चित तौर पर वो जानते हैं कि उन्हें राइट नॉइजेज, वैसी बातें करनी होंगी जिससे कम से कम कार्यकर्ता अपबीट रहे। और पता है, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं अखिलेश, वेल बिगन इज हाफ वर्क डन। जब चुनाव हो जाते हैं, वोटिंग हो जाती है, तो हमारा आप बैठ करके इसका आकलन भी करते हैं कि किस किस क्षेत्र में कितने कितने लोग निकले, कौन से समुदाय के निकले, कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई, महिलाएं कितनी निकली, युवा कितने निकले, और उससे एक आधार पता चलता है कि किस तरह का ट्रेंड रहा, आगे कैसा होगा। राहुल गांधी की जहां तक बात करूं, आप कह रहे हैं, मुझे याद है 2019 में भी वो कहा करते थे कि मोदी सरकार अब चुनकर नहीं आएगी, पूरी तरह से नरेंद्र मोदी फिनिश है। लेकिन उसके बावजूद क्या नतीजा हुआ था हमने देखा था। मुझे लगता है कि सिर्फ मोराल बूस्ट करने के लिए बयान था। और ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उनका अपना कॉन्फिडेंस भी दिखा रहा। अखिलेश यादव के साथ बैठे थे इंडिया अलायंस के टॉप 2 लीडर्स हम कह सकते हैं। और एबीपी सी वोटर का जो सर्वे था उस पर भी अगर हम अपने आर्ग्यूमेंट को बेस करें तो सेकंड मोस्ट पॉपुलर चेहरा जरूर है राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन अभी तक डिक्लेयर्ड फेस नहीं है। तो बातें जरूर बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेस्ट में कौन चेहरा है नरेंद्र मोदी के सामने, ये एक बड़ा चैलेंज है। डिस्पाइट दैट मुझे लगता है कि सबको पता है कि बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। और खास करके जैसा अंकित जिक्र कर रहे थे, वेस्टर्न यूपी से माहौल पता चलेगा कि किस तरह का बिल्डअप हो रहा है। सो मुझे लगता है कि पूरा दमखम के साथ उतरना चाहते हैं। और शायद इसी वजह से आखिरी दिन कैंपेन में हमने देखा, इसी दिन को चुना गया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव खुद साझा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और दूसरी तरफ बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट भी खुल करके प्रचार में उतरे हुए। बिल्कुल। तो अंडर करंट जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, जाहिर तौर पर उसके पीछे भी मंशा यही नजर आती है विपक्ष के नेताओं की कि माहौल बनाया जाए कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।